और ब्रेक के बाद बड़ी खबर उज्जैन से। आरटीओ की बड़ी लापरवाही, यात्रियों के साथ बस जब्त की गई है। नगर निगम डिपो में इस बस को रखा गया है। यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। गुजरात से ग्वालियर जा रही थी ये बस। चेकिंग के दौरान इस बस को जब्त किया गया। बस में 40 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। तो बड़ी खबर है ये उज्जैन से। आपको बता दें, आरटीओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है और यात्रियों के साथ एक बस जब्त की गई है। नगर निगम डिपो में इस बस को रखा गया है और अब लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं। गुजरात से ये बस ग्वालियर जा रही थी और चेकिंग के दौरान इस बस को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक बस को जब्त किया गया है, उसे डिपो में रखा गया है। 40 से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। बस में बच्चे भी सवार हैं। सूरत से ग्वालियर के लिए आए तो रात को गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी पकड़ने के बाद यहाँ रोक रखे हैं और रात भर घूमे, परेशान रहे हम लोग। जा रहे थे ग्वालियर, गाड़ी पकड़ गई है। यहाँ पे कोई आया नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर सब भाग गए इधर उधर, अपने पूरा ठंडक में रहे, परेशान रहे। यहाँ पे रुके, बस रोक ली, बाद में कागज वागज लेके भाग गए। आरटीओ वापिस ही नहीं आए बाद में कोई। जी सूरत से आया था, ग्वालियर भिंड जाना था मेरे को। रास्ते में अचानक उज्जैन में परेशानी हो गई। गाड़ी पता नहीं, ये तो मालूम नहीं, मैं सोया हुआ था लेकिन मेरी नींद खुली तो 12 बजे मैं यहाँ नगर पालिका में था उज्जैन में। ये नगर निगम का कोई कारोबार है तो चल रहा है, ये हमें कोई पता नहीं। हम जा रहे थे, अपने सूरत से आए थे, वो भिंड जा रहे थे। हाँ, ये भटक रहे हैं कि मच्छर खच्चर खा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। क्लासरूम में कत्ल की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जहां साइकोलॉजी का एक स्टूडेंट क्लासरूम में अपने क्लासमेट का कत्ल कर देता है और उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर लिखता है फिनिश और एक दिल भी बनाता है। उसका इंतकाम या कहें सनक यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद वो कातिल 1 किलोमीटर का फासला तय करके उसी कॉलेज की एक छात्रा के घर जाता है और उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। हैरानी की बात देखिए, कातिल और मरने वाले तीनों आपस में अच्छे दोस्त थे। तो आखिर डबल मर्डर की ये मिस्ट्री है क्या? 3 दोस्तों की दोस्ती की ये खूनी कहानी क्या है? आप भी देखिए क्लासरूम, मोहब्बत और मर्डर। ब्लैक बोर्ड पर द एंड की कहानी। ब्लैक बोर्ड पर इंतकाम की इबारत। क्लासरूम में क्लासमेट का कत्ल। दोस्ती का द एंड। ये कैसी सनक, ये कैसा इंतकाम। जिस क्लासरूम में साइकोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ाई करके इंसान के दिल और दिमाग और मन के राज को जानने की कोशिश करते हैं, उसी क्लासरूम में एक कातिल के दिमाग की ये पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं। उसकी सनक के सुराग तलाश रहे हैं। जिस तफ्तीश का सबसे अहम सुराग ये ब्लैक बोर्ड है। जिस ब्लैक बोर्ड पर लिखे ये 2 शब्द, पहला मंथन और दूसरा फिनिश। आखिर किसके द एंड की कहानी बयां कर रहा है और ब्लैक बोर्ड पर बना ये दिल किसके इंतकाम का गवाह बना है? यूपी के झांसी के नवाबाद थाना इलाके में बीकेडी कॉलेज में इस क्लासरूम में एक स्टूडेंट की कत्ल की वारदात हुई, जिसका कनेक्शन जुड़ा एमपी के निवाड़ी के रहने वाले मंथन से। नवाबाद क्षेत्र में बीकेडी कॉलेज, वहाँ पे एक जो मंथन सिंह सेंगर नाम के स्टूडेंट के द्वारा हुकुमेंद्र एवं उन्हीं के सहपाठी कृतिका त्रिवेदी को गोली मारने का इंसिडेंट जो कल हुआ है, उसमें कृतिका त्रिवेदी हॉस्पिटल में जैसे इलाज के लिए गए, वहीं ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था। क्लासरूम में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्लासरूम में गोली चली और इस गोली का निशाना था एमए साइकोलॉजी का छात्र हुक्मेंद्र गुर्जर। क्लासरूम में ये खून खराबा करने वाला आरोपी निकला मंथन, जिसने हुक्मेंद्र को गोली मारने के पहले ब्लैक बोर्ड पर फिनिश मंथन लिखा और दिल बनाया।
क्लास में खून खराबे के बाद कॉलेज में कोहराम मचा। हुक्मेंद्र को फौरन अस्पताल ले जाया गया। हुक्मेंद्र जो दिल्ली रेफर किए गए थे, उनका डेथ दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हो गया है। मंथन के सिर पर जैसे सनक सवार थी, बदला लेने की सनक, जिसने पहले हुक्मेंद्र को गोली मारी और उसके बाद 1 किलोमीटर दूर मिशन कंपाउंड में रहने वाली छात्रा त्रिपिका के घर पहुंचा। त्रिपिका उस वक्त अपनी दादी के साथ बाहर बैठी थी। उसने त्रिपिका को गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मंथन सिंह सेंगर है, बेसिकली वो निवाड़ी के रहने वाले, निवाड़ी जनपद की निवाड़ी थाने के अंतर्गत निवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास में उनका घर है। अब उनको उसी समय मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वारदात के बाद आरोपी मंथन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर बांध दिया। 32 बोर की पिस्टल से मंथन ने इस वारदात को अंजाम दिया था। कब्जे से .32 कंट्री मेड पिस्टल एवं जिंदा कार्ट्रिजेस वगैरह मिले हैं। त्रिपिका की मौत हो गई थी और इधर हुक्मेंद्र ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस डबल मर्डर के पीछे असल वजह क्या है, पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले मंथन, त्रिपिका और हुक्मेंद्र तीनों दोस्त थे। लेकिन मंथन को त्रिपिका और हुक्मेंद्र की दोस्ती नागवार गुजरती थी। किसी बात को लेके कृतिका से मिसअंडरस्टैंडिंग था और उसका वजह वो हुक्मेंद्र समझ रहा था, इसलिए वो अपने मन बनाया है दोनों को मारने का। पुलिस इस डबल मर्डर में हर एंगल पर तहकीकात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कैसी सनक, ये कैसा इंतकाम? झांसी से अश्विनी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक घर में शादी का जश्न होने वाला था। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं, लेकिन उसी घर में शादी से महज 2 दिन पहले एक कमरे में अजीबोगरीब वाकया होते हैं। उस बंद कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पुलिस वाले उस कमरे को खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा खुलता नहीं। और फिर जब वो दरवाजा तोड़ा जाता है तो होता है एक चौंकाने वाला खुलासा। आखिर क्या है बंद कमरे की ये मिस्ट्री? रतलाम से आई ये खबर आपके भी होश उड़ा देगी। शादी वाला घर है ये, लेकिन इस घर में ना तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं, ना ही मेहमानों का शोर शराबा है। एक अजीब सी खामोशी है यहाँ, और इस खामोशी का राज कैद है इस कमरे में, जिस कमरे में 10 से अधिक लोग बंद, जिस कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, चीखने की, चिल्लाने की। इस शोर की भनक पुलिस वालों को लगी और फिर पुलिस की टीम शादी वाले घर में पहुंची। पुलिस वालों ने लाख कोशिश की इस कमरे को खुलवाने की, और फिर उसके बाद दरवाजा तोड़कर पुलिस को अंदर दाखिल होना पड़ा। कमरा खुलते ही जो खौफनाक मंजर पुलिस के सामने आया, उससे पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। इस घर में राजाराम नाम के शख्स की लाश पड़ी थी और एक महिला एक 3 साल के बच्चे के ऊपर बैठी थी। ये तथ्य पाया कि वहाँ एक 3 साल का बच्चा भी था करके है, जिसके ऊपर महिला जो अंदर थी वो उससे साथ मारपीट कर रही थी और उसके ऊपर बैठी हुई थी। रतलाम के शिवगढ़ के ठिकरिया गांव का ये पूरा मामला है। अब सवाल है कि आखिर इस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ? दरअसल मृतक राजाराम के घर उसकी बहनों की शादी थी। 22 तारीख को शादी तय थी, लेकिन पुलिस की माने तो जो खबर यहां से निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक राजाराम के परिवार को शक था कि राजाराम पर किसी डायन का साया है, और फिर सबने तय किया कि राजाराम का भूत उतारा जाए। और उसके बाद जो हुआ उसने सभी को थर्रा दिया। राजाराम की जान ले ली गई और उसके 3 साल के बेटे को भी बुरी तरह मारा। गंभीर रूप से घायल उस मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो राजाराम खराड़ी है, राजाराम है, इसको भूत आती है, डायन आती है। इसकी बात पर लोग कि चलो डायन उतारते हैं, इसका निकालते हैं। इस तरह करके लोग आपस में रूम बंद करके मारपीट शुरू कर दिए, जिसमें राजाराम की मृत्यु हो गई। पुलिस तंत्र मंत्र के साथ ही दूसरे एंगल्स पर भी इस केस की पड़ताल में जुट गई है। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
क्या कभी आपने सुना है कोई शख्स 7 साल पहले मर गया हो, उसका अंतिम संस्कार भी हुआ हो और 7 साल बाद वही मरने वाला फिर से जिंदा हो जाए और फिर से उसकी मौत हो जाए और फिर दोबारा उसका अंतिम संस्कार किया जाए? यकीनन आपका दिमाग भी चकरा गया होगा। आखिर अंतिम संस्कार की एक ऐसी मिस्ट्री है। भिंड के मदनपुरा में हुए एक शख्स के मर्डर में लाश की पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने चली थी ये चाल, जिसमें आरोपियों ने जिसको मौत के घाट उतारा था उसकी पहचान बदलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अभी देखिए, श्यामलाल बन गया नाथूराम। आप ये 2 तस्वीर देखिए। इन तस्वीर में ऐसा राज छुपा है जो यकीनन आपको हैरान करके रख देगा। पहली तस्वीर में पुलिस वाले इस घर में उस राज को खंगाल रहे हैं। संदूक में उस राज के तार खंगाले जा रहे हैं। पूरे घर की तलाशी ली जा रही है, लेकिन पुलिस वालों के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लग पा रहा। जिस बात की तस्दीक करे कि यहाँ रहने वाला शख्स कौन है, उस शख्स का कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं मिलता। दरअसल यहाँ 50 साल के श्यामलाल जाटव रहते थे। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये वही आरोपी है जिनका कनेक्शन उस घर से है जहां श्यामलाल जाटव रहता था। अब आपको ये बता दें, श्यामलाल की 8 महीने पहले मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार इन्हीं आरोपियों ने कराया था। लेकिन अंतिम संस्कार श्यामलाल जाटव का नहीं बल्कि नाथूराम जाटव का हुआ था। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे, आखिर श्यामलाल कैसे नाथूराम बन गया? ये मिस्ट्री क्या है? तो यही है वो चौंकाने वाला खुलासा, जहां एक कत्ल की वारदात को छुपाने के लिए इन आरोपियों ने लाश की पहचान ही छुपा दी। भिंड के मदनपुरा का ये सच हैरान करने वाला है। भिंड पुलिस द्वारा एक काफी सनसनीखेज मामले का खुलासा किया गया है। इसमें बरोही क्षेत्र के श्यामलाल जाटव नाम के एक व्यक्ति के साथ 29 मई को मारपीट की गई थी और उसके बाद से 10 दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई। इसमें आरोपियों ने मृतक को अपने पिता के नाम से ग्वालियर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था और उसके बाद से लोकल लेवल पर साठगांठ करके इसको मर्ग में दर्ज कराकर और इस मर्डर को छुपाना चाह रहे थे। अब सवाल है कि श्यामलाल की मौत कैसे हुई और अंतिम संस्कार के समय कैसे श्यामलाल नाथूराम बन गया? अंतिम संस्कार की ये कैसी मिस्ट्री है? कैसे बदल गया लाश का नाम? तो सीधे से दिखने वाले इन आरोपियों के दिमाग की वो साजिश जो वाकई हैरान करने वाली है। दरअसल 50 साल के श्यामलाल जाटव के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी, जिससे उसकी हालत खराब हुई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये मर्डर का मामला था, लेकिन इस मर्डर को छुपाने के लिए आरोपियों ने अपने पिता के नाम का सहारा लिया। श्यामलाल को अपने पिता नाथूराम के नाम से एडमिट कराया और अंतिम संस्कार के वक्त भी नाथूराम के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र बना डाला। हैरानी की बात देखिए, आरोपियों के पिता नाथूराम की कई साल पहले मौत हो चुकी थी और यही सुराग पुलिस को मिला, जिससे इस राज का पर्दाफाश हुआ। आरोपियों को शक था कि श्यामलाल के उनके परिवार की किसी महिला के साथ अवैध संबंध थे। इस मर्ग की जांच की जा रही थी और मर्ग में काफी संदिग्ध बयान आए और बयानों के आधार पर गांव में पूछताछ की गई और उसके बाद से इस घटना को प्रकाश में लाया गया। 8 महीने बाद भिंड में श्यामलाल की मौत से पर्दा उठा, जिसमें शक के दायरे में कई लोग हैं। काकी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसकी तफ्तीश जारी है। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजू के यंग जीनियस भारत के सबसे कम उम्र के नेशनल शूटिंग चैंपियन अभिनव से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले एक ऐसे करिश्माई बच्चे से जिनकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर है। लक्ष्य है कि अभिनव बिंद्रा ने जो करके दिखाया वो मैं फिर से दोहराऊंगा। उनका नाम भी अभिनव है। आइए उनसे पूछते हैं कैसा लगा उन्हें बायजूस यंग जीनियस का सफर। अभिनव नमस्ते। हेलो नमस्ते सर। कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में? सर बायजूस यंग जीनियस में आके बहुत ही अच्छा लगा। क्या महसूस कर रहे थे तब आप? सर जब एंट्री करा था तब बहुत नर्वस लग रहा था। हाँ। फिर आके कंफर्टेबल हो गया।
और गगन नारंग से भी आप मिले, अच्छा लगा आपको? हाँ सर, बहुत। उन्होंने एक प्रॉमिस किया है ना आपको? हाँ, राइफल, कि जब भी आपको राइफल चाहिए आप मुझे याद करना, मैं आपकी मदद करूंगा, कहा था। हाँ सर। क्या है आपका मोटिवेशन, क्या करना चाहते हो आप, बताइए जरा। सर मैं ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, माय प्रेयर्स आर विद यू। थैंक यू सो मच अभिनव। थैंक यू सर। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर है दमोह से, जहां तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जख्मी हो गए और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांदकपुर चौकी क्षेत्र के घाट पिपरिया के पास ये हादसा पेश आया है, घटना घटी है। तो दमोह में तेज रफ्तार कार पलट गई है। आधा दर्जन लोग बताया जा रहा है कि जख्मी हुए, पूरी तरह से घायल हुए हैं और सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो दमोह के बांदकपुर चौकी क्षेत्र के घाट पिपरिया की ये घटना है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं और जो घायल हैं उन सभी को अस्पताल ले जाया गया, बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए। तो दमोह से ये तस्वीरें सामने आई जहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। इसमें करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। हालांकि ये वजह साफ नहीं हो पाई, हादसा हुआ कैसे। रफ्तार वजह हो सकती है, कई और दूसरे कारण भी हो सकते हैं इस हादसे के, लेकिन जो जख्मी हैं उन सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इलाज चल रहा है। और यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर। और अब खबर इंदौर से। इंदौर में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जहां एक या दो नहीं बल्कि 51 पिस्टल और कट्टे के साथ पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर देखिए। एक या दो नहीं बल्कि 51 हथियार, पिस्टल और कट्टों की भरमार। कुछ देसी कट्टे तो कुछ बेहद अच्छी क्वालिटी के पिस्टल। इंदौर क्राइम ब्रांच ने जब हथियारों का ये जखीरा पकड़ा तो सबके होश उड़ गए। पुलिस से सवाल था कि आखिर इतने हथियार कहां से आए, कौन है इस अवैध आर्म्स गैंग का सरगना, किस मकसद से ये इंदौर लाए गए।
क्राइम ब्रांच को ये खबर मिली कि इंदौर के एक बदमाश को हथियारों की डिलीवरी होनी है। पुलिस जानती थी कि इस रेड में न सिर्फ हथियार बरामद हो सकते हैं बल्कि कई बदमाश पकड़े जाएंगे। क्राइम ब्रांच ने टीम बनाई और घेराबंदी की। इसके बाद जब हथियारों की डिलीवरी के लिए बदमाश आए तो क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। जिनके पास से 51 फायर आर्म्स जब्त किए गए हैं। इसमें 22 देसी कट्टे हैं और 29 पिस्टल्स हैं। ये सिकलीगर से संबंध रखते हैं और इसका निर्माण ये लोग करते रहें और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विभिन्न जगह पे इनको जो विक्रय करने के हिसाब से ये लोग योजना बना रहे थे और इसके पूर्व क्राइम ब्रांच इंदौर ने इनको गिरफ्तार कर इतना हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद किया है। क्राइम ब्रांच के लिए ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। पुलिस के मुताबिक ये सिकलीगर है जो हथियार बनाने का काम करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आधुनिक तरीके से वेपन इन्होंने कैसे बनाया। आखिर कहां से इनको तकनीकी सहायता और औजार मिले। पकड़े गए आरोपियों में एक बिहार का है और कुछ बड़वानी के, यानी इनके तार दूसरे राज्यों तक जुड़े हैं। पुलिस को अभी ये पता लगाना है कि इस गैंग ने इससे पहले कितने और किसको हथियारों की सप्लाई की। अड्डे हैं वो उस तक भी पहुंचने का प्रयास चल रहा है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इनके जो बनाने के इक्विपमेंट्स हैं वो भी हम पकड़ पाएंगे। कितने लोग इनसे हथियार खरीद चुके हैं, उनकी भी गिरफ्तारी संभव है? बिल्कुल, आपने सही कहा। ये मैंने शुरुआत में ही अर्ज़ किया था कि ये पूर्व में कहाँ ये इसका उपयोग कर चुके हैं अपने सिटी में, अपने स्टेट में या अन्य जगहों पे, वो पूछताछ अभी की जा रही है। जाहिर है ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं। आशंका है कि इनका कहीं बड़ा वर्कशॉप हो सकता है जहां ये हथियार बनाए गए। पुलिस की कोशिश इनके अड्डे तक पहुंचने और हथियार बनाने के इक्विपमेंट को बरामद करने की है। विकास सिंह, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब आपको दिखाते हैं मंत्री जी का जज्बा। अशोकनगर में मंत्री को समस्या का समाधान करने के लिए झूले पर चढ़ना पड़ा। आखिर क्यों? रिपोर्ट देखिए। अशोकनगर के मुंगावली में मंत्री बृजेंद्र यादव को जनता की समस्या दूर करने के लिए इन दिनों रोज 2 घंटे 50 फीट ऊपर बिताना पड़ रहा है। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। मंत्री झूले में बैठे हैं और ऊपर की तरफ जा रखे हैं। मंत्री के साथ एक व्यक्ति और है जिसके हाथों में कागजों का पुलिंदा है। झूले की ऊंचाई पर जाने पर मंत्री जी फोन पर बात करने लगते हैं। सवाल यह है कि आखिर मंत्री ऊंचाई पर जाकर क्यों बात कर रहे हैं? तो बृजेंद्र यादव की जुबानी ही सुन लीजिए, वजह क्या है। कि हमारे सुरेल के पास में सिद्ध स्थान आमखो है, जहाँ पर श्री राम महायज्ञ का आयोजन चल रहा है एवं श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर मुख्य यजमान के रूप में और परीक्षित के रूप में भागवत कथा में दोनों कार्यक्रमों में बैठा हूँ। अब चूँकि 9 दिन मुझको यहाँ रहना है और यहाँ पर किसी भी मोबाइल के सिग्नल नहीं मिलते हैं, तो अब लोग बाग समस्या लेकर आते हैं यहाँ पर। उनकी समस्या भी मुझको सुनना पड़ता, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पाता क्योंकि किसी अधिकारी से मेरी बात नहीं हो पाती सिग्नल ना होने की वजह से। यहाँ पर एक झूला लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई काफ़ी है। मैं इस पर बैठ कर जाता हूँ ऊपर, तो वहाँ सिग्नल मिलते हैं, तो वहाँ बैठ कर तो मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, कर्मचारियों से बात करता हूँ। माना मंत्री जी लोगों की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस क्षेत्र के लोगों को भी तो परेशानी होती होगी। ऐसे में जरूरी है कि मोबाइल की कनेक्टिविटी लोगों तक पहुंचे ताकि उनको भी संवाद करने में आसानी हो। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।